एवरीवन, वेलकम टू द क्लास जिसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें कि हम आज का जो टॉपिक है वो ले रहे हैं हु आर आदिवासी। क्योंकि जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था, जिस वीडियो था, उसमें देखा था कि सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप कौन सा है। बेसिकली इंडिया में जो हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको मार्जिनलाइज सोसाइटी के ग्रुप में दिया गया है। तो हम उसमें डिटेल में स्टार्ट कर चुके हैं कि आदिवासी एग्जैक्टली होते क्या है, ये देख लेते हैं कि हैं क्या, इनका ओरिजिन कहाँ है, कौन कौन से एरिया। बेसिकली इंडिया की बात करें, इंडिया का वास्ट एक्सटेंशन है, तो आदिवासी लोकेट कहाँ करते हैं, यानी कि उनका रेजिडेंशियल प्लेस कौन सा है, कौन कौन से आदिवासी हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे, उनका एक्चुअल में क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब देखते हैं। सो हियर इन द टेक्स्ट हु आर आदिवासीज, आदिवासीज एक्चुअल में होते क्या, उनका लिटरल मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो जिनका जो बेसिक है ओरिजिनल, यानी कि वहां के रहने वाले जो आवासी लोग होते हैं पर्टिकुलर, वो कहलाते हैं। कहाँ रहते हैं? आर द कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। बेसिकली जो आदिवासी, जो अब तो ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा उनके एरियाज जो थे, इनहेबिटेड प्लेसेस थे, वो सब उनसे वैकेंट करवा लेंगे, बट बेसिकली वो कहाँ पे रिसाइड करते थे? वो फॉरेस्ट के एरिया में ही रिसाइड करते, वो उनका हैबिटेट था, यानी कि वहां पे वो रहते थे और वहां पे रहते थे, रहने की जगह भी थी, साथ में वहाँ का जो प्रोडक्ट होता था, यानी कि जो फॉरेस्ट से जो भी वुड आता था उसको सेल आउट करते थे, उसमें उसी से घर बनाते थे, उसके जो फल होते थे, फ्रूट्स होते थे, वो सब खाते थे, वैक्स होता था, वो सब चीजें यूज करते थे और उसी को सेल करते थे। जो क्या था, टोटली उनकी जो जीविका थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी, यानी कि रहते भी वहीं थे और खाते पीते भी वहीं पे थे। वहाँ की जो रिवर थी होती थी, बेसिकली ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ रिवर पास ऑन होती थी, यानी कि पानी की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, रहना खाना पानी सब वहीं पे फ्री में हो जाता था, यानी कि नेचर पे डिपेंडेंट थे। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि आज की बात करें, इस आदिवासी एंड मेनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। क्यों कहा जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमारे रिसोर्स एरिया है, यानी कि जितने माइनिंग सेंटर्स हैं और जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वो बेसिकली कहाँ पे थे? वो लोकेटेड है आदिवासी के एरियाज में, यानी कि आदिवासी का जो घर था, हैबिटेट प्लेस था, वहीं पर माइनिंग सेंटर्स भी हैं मैक्सिमम इंडिया के, और मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं इंडिया के वो वहीं पर हैं। क्यों? क्योंकि जब फॉरेस्ट कवर को, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, माइनिंग सेंटर्स, उनको स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? जो माइनिंग सेंटर्स थे, ऑब्वियस बात है, जहाँ पे माइनिंग ओर्स थे, है ना, ओर थे, जहाँ पे वहीं पे रिसोर्स ओर्स थे, वहीं पर पे क्या फॉरेस्ट का एरिया कवर जो था उसको क्लीन करवाया गया। आदिवासी जो वहां पे रहते थे उनसे कहा गया कि आप वैकेंट करिए और दूसरे जो नियर बाय प्लेसेस है वहां जाके रहिए, वहीं पे अपना ऑक्यूपेशन सर्च करिए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्लेसेस बड़ी चाहिए होती है ना स्टैब्लिश करने के लिए, छोटी इंडस्ट्री है तो आप कहीं भी लगा सकते हो, बट जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो एरिया भी बहुत बड़ा चाहिए होता है, वो एरिया आपको सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। तो और ज्यादातर से कौन सी इंडस्ट्रीज है, मीन्स उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको और के जो रिसोर्स एरिया थे, माइनिंग ओर्स के जितने भी लोकेशन थे, उनके आसपास की इंडस्ट्रीज का लोकेशन होता था, यानी कि फॉरेस्ट को क्लीन करके इंडस्ट्रीज का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया और साथ में किया गया जो माइनिंग जो सेंटर्स थे उनको भी स्टैब्लिश किया गया, यानी कि माइनिंग सेंटर्स भी बनाएंगे। यानी कि किस पे अटैक हुआ था? आदिवासी का जो एरिया था उसी को क्लीन किया गया, तो उन्हीं से कहा गया था कि अपना फॉरेस्ट का एरिया का जो है उसे छोड़ के जाइए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड होंगी। क्योंकि अभी हम जो हमने इसे प्रीवियस वाले में देखा इसी चैप्टर में कि जो दादू जी कहानी सुनाते हैं ना, वो यही सुनाते कि फॉरेस्ट में जो आए थे, जो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हीं ने उनसे क्या किया था? लैंड एरिया ले लिया था और कम कीमतों पे लिया था। अब कौन कौन से एरियाज है? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, सुना है ना ये सब नाम? ये सब क्या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो कि बेसिकली किस पे हैं? आदिवासी एरियाज हैं, यानी कि आदिवासी लोगों के एरिया में ही ये इंडस्ट्रियल एरियाज लोकेट हैं, स्टैब्लिश्ड हैं। आदिवासी आर नॉट अ होमोजेनियस पॉपुलेशन। क्यों कहा गया? क्योंकि हाँ आदिवासी कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं जैसे अगर रिलीजन की बात करें कि हाँ पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, सो ये सब बातें कर, नहीं, ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक रिलीजन, ये होमोजीनियस नहीं होते, एक पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं होते। आदिवासी का मतलब है कि अलग अलग लोग, कम्युनिटीज होती, ग्रुप वाइज डिवाइड होते हैं, ठीक है। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different आदिवासी ग्रुप्स हैं इंडिया में, ठीक है। हम इंडिया में से बात करें 500 हैं डिफरेंट,
आदिवासी ग्रुप, यानी कि पर्टिकुलर एक को नहीं कह देंगे हाँ एक यही ग्रुप है जो हर जगह पाया जाता है, नहीं, अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने बिलीव्स हैं, उनका कल्चर ही टोटली डिफरेंट होता है। यानी कि 500 डिफरेंट कल्चर के आदिवासी इंडिया में डिसाइड करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग आदिवासी के नाम भी होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट में है पहले वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यानी कि जो हमारे से जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सभी जगह है। कौन से स्टेट्स आ रहे हैं मैक्सिमम देखा आपने कौन से? जहां पे आपकी रिसोर्स एरिया है, माइनिंग ओर्स के सेंटर्स हैं, वो सारा जो सेंटर का एरिया है और जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो सब किस में है? सब में ही आपके आदिवासी के लिए हैबिटाट था। क्लियर हो रहा है ना? कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आदिवासी मिलते हैं। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। अब उड़ीसा जो है, जो स्टेट है, वहां पे ही सिर्फ एक स्टेट में ही 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट 60 जो है डिफरेंट आदिवासी के ग्रुप्स रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं या आदिवासी ग्रुप रहते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासी। क्लियर हो रहा है ना? ट्राइबल्स कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, ये सब एक ही है। यानी कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा है 60 है आपके डिफरेंट डिफरेंट। कह रहे हैं ना कि न्यूमरस होते हैं, एक ही सब मानने वाले, एक ही सेम कल्चर के नहीं होंगे कि उड़ीसा में रहते हैं तो सब आदिवासी एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, नहीं, उनका भी ग्रुप अलग अलग हो जाता है। क्लियर? आदिवासी societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them। अब इनमें भी क्या hierarchy सिस्टम नहीं होता है बहुत ज्यादा आदिवासी में। This make them radically different from communities organized around principles of जाति वर्णा और those that were ruled by kings। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, पहले रहते थे, अभी भी जो आदिवासी रहते हैं वो ऐसी ही एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है और नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली जब किंगशिप हुई थी, जब हम अगर बात करें हिस्ट्री की थोड़ी सी पीछे से चले जाएं, तो उस टाइम पे क्या, जब स्टार्टिंग हुई थी, सोसाइटी जब इमर्ज हुई थी, पहले लोग क्या थे, पहले डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रहते थे, फिर लोगों ने मिल करके, जब हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, तब की बातें स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या किया था, पहले अलग अलग रहते थे, फिर उन्हें ग्रुप में रहना शुरू किया, फिर उनमें से एक लीडर बनने लगे, फिर वो लीडर भी क्या है, अब उनके पास एक्सपेंशन होने लगा, एरिया बढ़ने लगा, फिर एरिया में एक पर्टिकुलर लोग होने जो रूल करने लगे, यानी कि अब रूलर आ गए, किंग आ गए। उसके बाद से जब किंग आ गए तो उसके बाद से सोसाइटी में क्या ग्रुप बढ़ गए थे। ग्रुप क्या है, वर्ण के अकॉर्डिंग, जो होता है ना कि कास्ट सिस्टम आ गया था, कास्ट सिस्टम आ गया था, रेडिकली हायरार्की आ गई थी सोसाइटी में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं या आदिवासी, उसमें हायरार्की सिस्टम नहीं होता है मैक्सिमम में। आदिवासी practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity। अब कह रहे हैं ना कि हम कि ट्राइबल जो होते हैं या आदिवासी होते हैं, उनका जो कल्चर है टोटली डिफरेंट है। वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते कि हाँ हिंदुइज्म को मानते हैं या मुस्लिम्स हैं या फिर इस्लाम को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, नहीं, वो उनका एक अलग ही रिलीजन है, ठीक है। वो अलग ही एक कम्युनिटी है जिसकी अपने ही फेथ है, अपने ही बिलीव है। These often involve the worship of ancestor। वो किसको मानते हैं बेसिकली ये देख लेते हैं। Okay, have you ever heard about scheduled tribes, scheduled caste? सुना है? अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या फिर आप जब एडमिशन, अब आप लोग का तो अभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के अकॉर्डिंग या फिर जो रिजर्वेशन की बात करते हैं कि पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व्ड हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, या फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो पर्टिकुलर सीट कुछ रिजर्व होती हैं जिससे पर्टिकुलर क्लास के लिए होती है, यानी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होती है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है। जो ये बात कही गई है यहाँ पे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द टर्म यूज फॉर आदिवासी यूज बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे जो लीडर्स ने, उन्हीं ने इस ट्राइब को, यानी कि ट्राइबल्स को या आदिवासी को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा वर्ग था, बैकवर्ड क्लास था, इसको भी अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, कि हम इंडिया के डेवलपमेंट चाहते हैं तो इस ग्रुप का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या, एक रिजर्वेशन का सिस्टम रखा था जिसमें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के नाम पे थे, जो इस
कैटेगरी में जो इस कम्युनिटी में आते थे, जिस ग्रुप में आते थे, उनको रिजर्वेशन दिया गया था और कुछ अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बनाई गई थी कि ताकि इनको भी, क्योंकि ये क्या क्लास क्या था, बहुत ही पुअर क्लास है। देखा ना आपने कि बहुत पुअर क्लास है, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो ये अपने आप से उठ करके नहीं आएंगे कि आकर के आपके साथ खड़े हो जाए, इनको रिसोर्स ऐसे देने पड़ेंगे, अवेलेबल कराने पड़ेंगे ताकि ये भी हिम्मत कर पाए। इनके पास भी एबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं एबिलिटी, बट ये रिसोर्स को यूज करके उस एबिलिटी को फुलफिल कर पाए, यानी कि अपनी जितनी भी क्षमता है ना उसको लगा दें और आकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है इंडिया का, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल बॉडीज की तरफ से इनको क्या किया, एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में बांट दिया गया। देयर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स दी है, और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी कम्युनिटीज यानी कौन कौन से ग्रुप, क्योंकि ये कितने हैं, बहुत ज्यादा है इनके ग्रुप जो आदिवासी हैं, बहुत ज्यादा नंबर लार्ज है इनका। इस वजह से क्या कुछ ट्राइब्स के नाम दे दिए, लिस्ट में दे दिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल से, ये ट्राइबल्स ग्रुप में आते हैं जिनको किसमें कहा गया है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स अलग जाते हैं, शेड्यूल कास्ट अलग जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑफन ग्रुप टुगेदर विद शेड्यूल कास्ट इन द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये इनको क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरफ से एक लिस्ट बन दी गई है कि इतनी ये ट्राइब्स, इन ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं कि ये इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली 500 है, तो उनके लिए सबको देना तो मुश्किल हो जाता है। तो एक ऑफिशियल लिस्ट बनाई गई है ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो कि हाँ ये इस कैटेगरी में आएंगे, इनको रखना है। आदिवासी practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. These often involve the worship of ancestors. अब ये किसकी वर्शिप करते हैं आदिवासी? क्या कह रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन, जो मेन रिलीजन से उनको नहीं मानते हैं, दिस वन। अब ये किसकी करते हैं वर्शिप करते हैं अपने एंसेस्टर्स की करते हैं, विलेज की करते हैं, नेचर स्पिरिट्स की करते हैं, यानी कि जो नेचुरल जो स्पिरिट्स हैं उनकी वर्शिप करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रेजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, जैसे कि माउंटेन स्पिरिट्स, ये इनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, ये सब क्या है, ये नेचुरल थिंग्स हैं जिनकी आत्माओं को क्या करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। तो इनका क्या, इनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग ही नहीं करते हैं। ठीक है, the village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary. अब village spirit की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि विलेज की बाउंड्री होगी, एक विलेज होगा वहां के लोग उसकी वर्शिप करेंगे, दूसरा विलेज है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये स्पेसिफाइड हो रहा है कि एरिया वाइज हो रहा है कि हाँ इस एरिया के लोग इस विलेज स्पिरिट की वर्शिप करते हैं। वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम, क्योंकि एंसेस्टर क्या है, हर एक के इंडिविजुअल होंगे, तो वो क्या है, वो अपने अपने घरों में अपने अपने एंसेस्टर की वर्शिप करते हैं। क्या ये डिफरेंस है, ये इनका कल्चर है, तो हमें कल्चर पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया की बात हो रही है ना। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग्स रिलीजन्स लाइक शाक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं आदिवासी के हैं वो किसी न किसी नियर बाय जो रिलीजन्स हैं उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनका उस पर भी असर आता है, जैसे कि शाक्ता, बुद्धिस्ट है, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी के भी लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ चीजें उनकी भी अपना लेते हैं। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. अब क्या है कि जितने भी आदिवासी रिलीजन्स है उनका भी असर दूसरे रिलीजन पे पड़ता है ना, जितने भी वहाँ के एरिया के जो एम्पायर्स वगैरह, क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं, ये आज की रिसेंट की बात नहीं है कि अभी ये ग्रुप हुए हैं, नहीं, ये पहले से रहती है। फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट हमारा क्या है, फर्स्ट जो हमारा हैबिटाट एरिया है, जो हमारे एंसेस्टर्स वहां पे रहते थे, तो ये आदिवासी एंसेस्टर्स से ही चले आ रहे हैं। ये मतलब टाउन्स वगैरह में जाके सेटल डाउन नहीं हुए थे, ये वहीं पे रहते थे, नेचर में रहते थे, तो नेचर की जो चीजें थे उसी की वर्शिप करते थे और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ गुजारते थे। तो जितने भी एम्पायर्स थे उसके आसपास से उन पे भी इनका असर पड़ता था और इनका उन एम्पायर्स पे भी असर पड़ता, यानी कि दोनों का एक दूसरे पे असर पड़ता था। यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम, ये सब क्या है, ये सब क्या है जो अलग अलग डिफरेंट रीजन वाइज आ रहे हैं। ठीक है,
During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity. अब क्योंकि हमारे जो इंडिया में है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो आप एज एन इंडिविजुअल किसी भी धर्म में आप अपने आप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ 19th सेंचुरी में नियरली कुछ आदिवासी नंबर्स ने जो है क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, कन्वर्ट हो गए थे, विच हैज इमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री, ठीक है। ये देख सकते हैं द अबव टू इमेजेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, क्योंकि हर जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं या आदिवासी होते हैं ना, उनके डिफरेंट ही अटायर होता है। जब वो फोक डांस करते हैं अपने एरिया का, तो ऑब्वियस बात है वो उसी पर्टिकुलर अटायर में होता है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो कि अपने फोक डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस देन लीड टू अस टू थिंक ऑफ देम एज बीइंग एक्सोटिक और बैकवर्ड। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स चले आ रहे हैं, फॉरेस्ट में रहते थे, ऑब्वियस बात है। तो डिफरेंट ग्रुप्स जिस रीजन में रहते हैं वो अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि जितने ग्रुप्स हैं इनकी कम्युनिटीज के, उतनी ज्यादा इनमें वेरिएशंस मिलते हैं इनकी लैंग्वेज में भी, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली डिफरेंट है फ्रॉम द पॉसिबली जो हमारे जो एंसेस्टर्स बोलते थे, संस्कृत बोलते थे ना मैक्सिमम, तो उसी के आसपास के इनकी अपनी प्रकृत लैंग्वेज में है। और बेसिकली जो आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आदिवासी की, जो यूट्यूब से बहुत ज्यादा चैनल्स में आपको देखने को मिलते हैं, इनके वीडियोस भी बेसिकली बंगाली एंड संथाली जो है लार्जेस्ट नंबर स्पीकर्स हैं इसके। तो इसमें अब जो है ई जाइंस हैं, यानी इंटरनेट पे भी आपको इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इनके अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए, क्योंकि अब ये ग्रुप क्या है बहुत ज्यादा आगे फ्लरिश्ड हो रहा है और आगे बढ़ करके अपना कहते हैं अपना जो है अपना स्किल है, अपना जो एबिलिटी है वो शोकेस कर रहा है। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।